ये मधुबनी स्टेडियम का हाल है, किस प्रकार से धीरे धीरे झील में तब्दील हो रहा है। सवाल ये है कि इसकी स्थिति कब सुधार होगी, सवाल ये है कि इसकी हालत कब सुधार होगी, और सवाल ये भी है कि यहाँ के युवाओं को कब ऐसा मौका मिलेगा कि वो बिहार से बाहर निकल करके अपने ज़िला के साथ साथ बिहार का नाम रोशन करेंगे। यहाँ के युवा भटकते रहते हैं खेल की तलाश में, उनके पास मैदान नहीं है ताकि जा कर के वहाँ पर वो खेल सके। 1987 में ये स्टेडियम बना, उसके बाद से एक बार यहाँ खेल हुआ और खेल होने के बाद से आज तक इसमें कोई खेल का आयोजन नहीं किया गया। काश के मेरे कानों में ये आवाज़ सुनाई देती कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मधुबनी का रहने वाला कोई युवा जलवा बिखेर करके अपने ज़िला के साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया है। लेकिन अफसोस की बात ये कि ये बात सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर कोई किसान अपनी फसल तैयार करता है तो सबसे पहले उनको खेत को तैयार करना होता है। ठीक उसी तरीके से अगर मधुबनी के किसी युवा की प्रतिभा को अगर निखारना था तो यकीनन उनके लिए ऐसी साधनों का मुहैया करवाना बेहद ज़रूरी था, ताकि वो बिहार से बाहर निकल करके अपने ज़िला के साथ साथ बिहार का नाम रोशन करता। आप एक बार इसको पैन करके दिखा दिया जाए, ये मधुबनी स्टेडियम का हाल है, किस प्रकार से धीरे धीरे झील में तब्दील हो रहा है। इधर दिखा दिया जाए क्या इसकी दुर्दशा है, और दिखाइए कैसी स्थिति है। कब इस बात को संज्ञान में लिया जाएगा और कब इसकी हालत को सुधार किया जाएगा, और कब यहाँ पर फिर उसी तरीके से चहल पहल देखने को मिलेगी। कब इसमें युवा खेलते हुए नज़र आएंगे, कब यहाँ से युवा ट्रेन होकर के जाएंगे दूसरे राज्यों में और बिहार के साथ साथ ज़िला का नाम रोशन करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके जीर्णोद्धार के लिए फरवरी में यहाँ के डीएम, मधुबनी के डीएम यहाँ के निरीक्षण करने के लिए आए थे। वो भी आए थे तो आश्चर्यचकित रह गए। जाहिर सी बात है, आश्चर्यचकित रहना तो लाजमी है, क्योंकि स्थिति ही कुछ ऐसी है। आप यहाँ पे देखिए, जानवर हैं, दूसरी तरफ गाड़ी लगी हुई है। सवाल ये है कि इसकी स्थिति कब सुधार होगी, सवाल ये है कि इसकी हालत कब सुधार होगी, और सवाल ये भी है कि यहाँ के युवाओं को कब ऐसा मौका मिलेगा कि वो बिहार से बाहर निकल करके अपने ज़िला के साथ साथ बिहार का नाम रोशन करेंगे। आप एक बार और दिखा दिया जाए ये स्थिति है। मैं आपको पूरा स्टेडियम अभी नीचे ले जा करके भी दिखाऊंगा कि क्या हालत है, क्या दुर्दशा है, और इसकी कैसे इसको धीरे धीरे इसकी स्थिति नरकीय बनाई जा रही है। अब देखिए, हो सकता है अगर आपको ज़रूरी लगे तो यहाँ पर एक तरीके से तालाब बना दिया जाता, कम से कम मत्स्य पालन तो हो जाता, कम से कम ये ज़मीन ऐसे बर्बाद तो नहीं होती, कम से कम जो बिहार के युवा हैं वो अपनी खुली आंखों से अपने सपनों को रौंदते हुए तो नहीं देखते। ये हालत है स्टेडियम की। मैं ऊपर हूँ, नीचे आपको ले जा करके दिखाऊंगा कि जो इसका रूम है उसकी रूम की स्थिति क्या है। मैं नीचे ले जा करके दिखाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ जो युवाओं का एक ये कह सकते हैं कि ये स्टेडियम धीरे धीरे नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। ये स्टेडियम धीरे धीरे एक अपराधियों का एक कहीं ना कहीं आप सेंटर कह सकते हैं इसको, क्योंकि जब इस तरीके की ज़मीनें खाली होंगी तो इस तरीके के लड़के इकट्ठे होंगे और यहाँ पर से कोई ना कोई योजना बनाएंगे। ऐसी हालत है। ये आप दिखाइए एक बार पूरा पैन करके कि ये ज़मीन है, कहीं ज़मीन नहीं होती है लेकिन यहाँ ज़मीन है, और यहाँ के युवा भटकते रहते हैं खेल की तलाश में। उनके पास मैदान नहीं है ताकि जा कर के वहाँ पर वो खेल सके, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टूर्नामेंट हो, किसी भी तरीके का कोई टूर्नामेंट हो, इसके लिए युवाओं को भटकना पड़ता है। ये हालत है मधुबनी स्टेडियम की। यहाँ पर एक बार दिखाइए तो थोड़ा सा नज़दीक करके जूम करके दिखाइए, ताकि बिहार की सुशासन सरकार इसको देखे। उससे पहले कि हम आपको यहाँ की स्थिति दिखाएं, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि इसका उद्घाटन 1987 में हुआ था। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत पवेलियन भवन यानी स्टेडियम मधुबनी का उद्घाटन जनवरी 1987 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री विंदेश्वरी दुबे के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ 1987। और अब देख लीजिए इसकी हालत क्या है। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर दिख रही होगी, जो इसकी दुर्दशा साफ दिख रही है। कब यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जो प्रतिभा है उनको अपना जलवा बिखेरने को मिलेगा। इधर आ जाइए, हम आपको ले चलते हैं और एक ब्लॉक के तरीके से हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बिहार में ब्लॉक का चलन अभी इन दिनों ज़्यादा चल रहा है, तो हम भी आपको ब्लॉक की शक्ल में ही दिखाएंगे। ये ड्रेसिंग रूम था, लेकिन अब टॉयलेट होता है यहाँ। दूसरा रूम दिखाइए, ये भी ड्रेसिंग रूम, यकीनन ड्रेसिंग रूम ही होगा, लेकिन अब यहाँ पे लोग शौचालय करते हैं, शौच करते हैं। ये बाथरूम है, लेकिन हालत ये है कि यहाँ पर आप आ नहीं सकते बिना अपने नाक को बंद किए हुए। गंदगी इसकी ये है। एक चीज़ इधर भी आ जाइए, हम आपको बाहर दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये भी एक रूम है, ये रूम है, एक ये भी एक रूम है। यहाँ दिखाइए,
और ये रहा एक शौचालय, यहाँ दिखाइए। और मेन गेट पे आपको ताला लगा हुआ मिलेगा, लेकिन ताला समझिए कि लगा ना लगा बात दोनों बराबर है, क्योंकि बात दोनों बराबर है इसलिए कि आपको यहाँ पर खिड़की मिल जाएगी जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। ये हालत है, ये देखिए, ये हालत है स्टेडियम की। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ का युवा जो खेल में दिलचस्पी रखता है, जो खेल में रुचि रखता है, वो अपने सामने अपने भविष्य को अपनी आंखों के सामने रौंदते हुए देख रहा है। यहाँ पर दिखाइए, ये हालत है अभी स्टेडियम की। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद गुलाब मेरा नाम हुआ, हम बगल के ही हैं। समझ गए। 1987 में ये स्टेडियम बना, उसके बाद से एक बार यहाँ खेल हुआ और खेल होने के बाद से आज तक इसमें कोई खेल का आयोजन नहीं किया गया और न ही इसका जो है रख रखाव के लिए कोई मरम्मत वगैरह कुछ भी नहीं किया गया। और आए दिन यहाँ जो है बरसात के दिनों में पानी जो है जल जमाव की समस्या स्टेडियम में है, जिसके कारण ये जो है स्टेडियम धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। अच्छा, तो आप लोग क्या मांग करते हैं? अभी हाल ही में 2-3 महीना पहले डीएम आए हुए थे यहाँ का जीर्णोद्धार के लिए, उन सेंटीमेंट तैयार करने की बात कही। वो खुद आश्चर्यचकित रह गए। लगता है, उम्मीद लग रहा है कि ये स्टेडियम ऐसा कुछ भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि वो सिर्फ यहाँ कागजी काम करने के लिए आए थे, कागज पर शो कर दिए कि ये हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आज पिछले 3-4 महीना से जो है ये कह रहे हैं कि अब होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ और उम्मीद करते हैं आगे होगा कि नहीं, भगवान।